तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के जो क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 35 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करने वाले हैं, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट अगर 2024 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, इन तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट को अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, वहां पर आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बेरवादा ठोस का उदाहरण है। देखिए, इनमें से जो बेरवादा ठोस का उदाहरण है कौन है? क्या हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा, नमक होगा या फिर रबर होगा? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इनमें से जो बेरवादा ठोस का उदाहरण है ना वो है रबर। रबर जो है एक बेरवादा ठोस है, लेकिन ग्रेफाइट, हीरा, नमक जो है एक रवादा ठोस है जो क्रिस्टल में आता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन रबर जो है वो एक क्या आता है, एक क्रिस्टलीय ठोस है जो बेरवादा ठोस है। राइट आंसर हम लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, इनमें से जो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है तो कौन है? क्या NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड या फिर कांच? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इनमें से जो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है ना, तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जब भी पूछे तो वो कांच होता है। देखिए, कांच जो है एक अतिस्थित द्रव होता है और वो एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड ये क्या है दोस्तों? तो ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछा है, समन्वय संख्या नहीं पूछा है। देखिए, एचसीपी इकाई सेल में जो समन्वय संख्या होती है तो 12 होती है। ठीक है, समन्वय संख्या पूछे 12 होती है, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया है क्या कि परमाणुओं की संख्या होती है, तो परमाणुओं की संख्या 6 होती है दोस्तों। एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 6 होती है और उनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 12 होती है। ठीक है, याद रखना है दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इसीलिए याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि रवादार ठोस है। देखिए, इनमें से जो रवादार ठोस है वो एक क्या है? क्या हीरा है, कांच है, रबर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इससे पहले आप सभी को बताएं कि कांच और रबर जो है ये क्या है? तो ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है जो बेरवादार ठोस में आता है। लेकिन हीरा जो है, हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस है जो यानी जो रवादार में आता है। जो किस में आता है दोस्तों? रवादार ठोस में आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या है दोस्तों कि एक धातु का ये हेक्सागोनल क्लोज पैक मतलब कि एचसीपी संरचना में होता है धातु की समन्वय संख्या। देखिए दोस्तों, एक धातु का जो हेक्सागोनल क्लोज पैक होता है तो वो उनका जो धातु की समन्वय संख्या होगी तो वो क्या होगी? तो समन्वय संख्या के बारे में आप सभी को बताया कि एचसीपी में जो समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो 12 होती है, लेकिन जो उसमें एटॉमिक नंबर होती है मतलब कि परमाणुविक संख्या जो होती है वो 6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या पूछा गया है? समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या होगा दोस्तों? 12 होगा। ठीक है, और इससे पहले क्या पूछा था? परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या कितना होती है? तो 6 होती है। हम लोग को समन्वय संख्या पूछा है तो राइट आंसर ए लगाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जोड़े जो है कर्मश से चतुष्फलकीय वाइड तथा अष्टफलकीय वाइड होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है चतुष्फलकीय वाइड तथा अष्टफलकीय वाइड दोनों होता है? तो वो जो होता है ना एचसीपी तथा सीसीपी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस का उदाहरण है? देखिए, बेरवादार ठोस जो है का उदाहरण कौन है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इनमें जो बेरवादार ठोस का उदाहरण है ना क्वार्ट्ज ग्लास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या होती है। देखिए, घनाकार क्रिस्टल में जो ब्रेवियस जालकों की संख्या होती है तो वो क्या होती है? तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, घन में कितने क्यूब होते हैं? तो घन में जो है 3
3 होते हैं, ठीक है दोस्तों। घन में कितने वर्ग होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या, तो घन से आप सभी को याद रखना है 3, ठीक है, घन से याद रखना है 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। देखिए बीसीसी में जो खाली जगह का प्रतिशत होता है तो वो कितना होता है, क्या 32% होता है, क्या 34%, क्या 28%, क्या 30%? तो बताइए दोस्तों बीसीसी में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, बीसीसी में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत 32% होता है। बीसीसी मतलब बी से याद रखना है 32%, ठीक है दोस्तों, बी से 32। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों सोडियम ऑक्साइड में जो सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है तो वो क्या होती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सोडियम यानी सोडियम ऑक्साइड में जो सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है ना वो 4 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है दोस्तों, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। देखिए दोस्तों एक अष्टफलक की रिक्ति जो है निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वो जो घिरे होते हैं ना दोस्तों वो कितनों से घिरे होते हैं, तो वो जो घिरे होते हैं 6 से घिरे होते हैं। कितने अष्टफलकीय रिक्ति जो है कितने गोलों से घिरी होती है, 6 गोलों से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं दोस्तों कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। देखिए ऐसे आप सभी को पूछे जा सकते हैं कि एब्सेंटर दोष किसे कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, एब्सेंटर दोष वह दोष है जिसमें रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लेता है तो उसे हम लोग एब्सेंटर कहते हैं। तो यहाँ हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो एब्सेंटर दोष। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों इनमें से जो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है ना, तो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला जो है वो CrO2 है। CrO2 जो है वो क्या करता है दोस्तों, लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है। देखिए दोस्तों कौन से दोष के कारण जो है क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, क्या फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष, अंतराली दोष या फिर एफ केंद्र। तो आप सभी को याद रखना है जब भी यानी क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है ना तो उससे जो दोष उत्पन्न होती है, उससे दोष कौन सा उत्पन्न होती है, तो शॉर्टकी दोष। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। देखिए इनमें से जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है यानी लौह चुंबकत्व पदार्थ है वो कौन है, सोडियम क्लोराइड, Fe3O4, O2 या फिर N2। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों इनमें से जो फेरोमैग्नेटिक है ना, फेरोमैग्नेटिक Fe3O4 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2024 में 100% पूछे जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि हीरा में कार्बन का संकरण होता है। देखिए हीरा में जो है जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों हीरा में जो कार्बन का संकरण होता है ना वो sp3 होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछे जा सकते हैं, एक भी बार पूछे नहीं गए लेकिन इस साल 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप सभी को याद रखना है, निम्न में से किस क्रिस्टल के एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियां पाई जाती है। देखिए दोस्तों इनमें से जो है कौन से क्रिस्टल के एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियां यानी खाली जगह पाई जाती है, चतुष्फलकीय। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों ZnS में, जिंक सल्फाइड में क्या पाया जाता है, एकांतरित चतुष्फलकीय रिक्तियां पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन भूलना नहीं है आप सभी को। यानी जिंक अपनी गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसकी संरचना SCP प्रकार की है। तो समीपस्थ परमाणुओं की संख्या, तो देखिए दोस्तों आप सभी को यहाँ से
आप लोग को यानी जो है माइंड लगा करके ये कर सकते हैं कि जिंक बोला है और उसमें जो गलित अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो एससीपी प्रकार है, तो एससीपी में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, तो एससीपी में परमाणुओं की संख्या 12 हो जाएगी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉटकी दोष निम्न के जालक संरचना में पूर्णतः को परिभाषित करता है। देखिए दोस्तों शॉटकी दोष जो है इनमें से किसको परिभाषित करता है, क्या गैस को, प्लाज्मा को, द्रव को, ठोस को। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों जो यानी शॉटकी दोष है ना इनमें से जो है जालक संरचना में पूरी तरह से किसको परिभाषित करता है, तो शॉटकी दोष जो परिभाषित करता है ना वो आपका ठोस को परिभाषित करता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि Na2 में सोडियम की उपसय संयोजक संख्या होगी। देखिए दोस्तों सोडियम ऑक्साइड में जो सोडियम की उपसय संयोजक संख्या होगी तो वो क्या होगी, तो सोडियम की जो उपसय संयोजक संख्या होगी ना दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है उनमें जो होगी वो 4 होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्या है दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि 21 नंबर निम्नलिखित आयनिक क्रिस्टल में किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। देखिए दोस्तों इनमें से जो है किसमें यानी इनमें से किसमें जो है कौन से आयनिक क्रिस्टल में धनायनों तथा आयनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, तो इनमें से जो अधिकतम दूरी होगी ना दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है वो CaCF में होगी, सीजियम फ्लोराइड में होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष होते हैं। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों कि शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष होते हैं, तो आप सभी को याद ही रखना है शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष जो होते हैं ना वो यानी क्रिस्टल दोष होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर अंत केंद्रित घन की उपसय संयोजक संख्या होगी। देखिए अंत केंद्रित जो घन है उनकी जो उपसय संयोजक संख्या होती है तो वो कितना होती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों अंत केंद्रित घनीय जालक में जो उपसय संयोजक संख्या होती है वो 8 होती है। मतलब कि BCC में दोस्तों BCC में उपसय संयोजक संख्या याद रहेगा ना कि उसमें जो है 8 उपसय संयोजक संख्या होती है और परमाणु संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, BCC अंत केंद्रित घन में जो उपसय संयोजक संख्या होती है वो 8 होती है और उपसय यानी परमाणु संख्या जो होती है एटॉमिक नंबर जो होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कांच होता है। ये क्वेश्चन पहले भी बताया यानी पहला ही नंबर में बताएं कि कांच जो है एक अतिस्थितिज द्रव होता है, तो आप सभी को याद रखना है कांच होता है तो वो क्या होता है, एक अतिस्थितिज द्रव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर 25 नंबर निम्नलिखित जालकों में से किसमें एकांतर टेट्राहेड्रल रिक्तियां भरी होती है। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में यानी इनमें से जो है कौन किसमें एकांतर टेट्राहेड्रल रिक्तियां भरी होती है, तो टेट्राहेड्रल पूछा है, तो टेट्राहेड्रल किसमें भरी होती है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है टेट्राहेड्रल जो भरी होती है ना तो वो किसमें भरी होती है, याद रखना है यानी जिंक में ही भरी होती है। किसमें दोस्तों, जिंक में ही जो है यानी टेट्राहेड्रल रिक्तियां भरी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत धारा यानी विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं तो ये घटना कहलाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन यानी वह क्रिस्टल दाब जो आरोपित करने पर उसमें जो आरोपित करता है उससे विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है, तो उसमें विद्युत प्रवाह जो है उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो कहलाती है तो वो क्या कहलाती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों यानी वो कहलाता है क्या, पीजो विद्युत कहलाता है। यहाँ पीजो नहीं होगा दोस्तों, पोजी विद्युत होगा। क्या होगा, पोजी विद्युत। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर 27 नंबर क्या है दोस्तों कि ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो को रंगीन दिखने का कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों कि ठोस क्षारीय धातु में हेलाइडो के रंगीन दिखने का जो कारण है वो क्या है, तो वो कारण जो है ना एफ सेंटर है। एफ सेंटर जो है वो ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो के रंगीन दिखने का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्या है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस का गुण में क्या नहीं होता है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस का जो गुण होता है उसमें क्या नहीं होता है, क्या निविड, संकुलित, आयनिक, समदैशिक, इनमें से सभी। तो आप सभी को पता होगा कि क्रिस्टलीय ठोस जो है वो एक क्या होता है, तो वो एक असमदैशिक होता है। ठीक है, लेकिन और क्या होता है, तो वो एक निविड संकुलित होता है और एक आयनिक होता है। देखिए निविड संकुलित यहाँ दिया हुआ है और आयनिक दिया हुआ है, तो ये दोनों नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं होगा, तो इनमें से सभी होगा, नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो समदैशिक होगा। और समदैशिक कौन होता है, तो समदैशिक जो होता है ना वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस
ठोस समदैशिक होता है, और वो क्या होता है, तो वो निविड़ संकुलित और आयनिक जो होता है ना वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्रिस्टलीय ठोस का गुण इनमें से कौन नहीं है, तो वो समदैशिक नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CaCl का उपसंयोजक संख्या का अनुपात होगा, मतलब कि सीजियम क्लोराइड का उपसंयोजक संख्या का अनुपात होगा क्या 6:6, 8:8, 4:4, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सीजियम क्लोराइड का जो उपसंयोजक संख्या का अनुपात होता है ना, तो आप सभी को याद रखना है उनमें जो अनुपात होती है 8:8 होती है। कितना दोस्तों, 8:8 जो अनुपात होता है वो सीजियम क्लोराइड का उपसंयोजक संख्या का अनुपात होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए दोस्तों, क्या है कि उपसंयोजक संख्या, देखिए उपसंयोजक संख्या 4 के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात होता है। देखिए उपसंयोजक संख्या 4 के लिए जो सीमांत त्रिज्या का अनुपात होता है वो कितना होता है, 0.414, 0.732 या 0.225 या फिर 0.155। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इनमें से जो इसका राइट आंसर होगा ना, उपसंयोजक संख्या 4 के लिए जो सीमांत त्रिज्या का अनुपात होता है वो 0.414 होता है। और ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास हम लोग का रहने वाला है यहीं तक रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लोग का टॉप 30 VBI ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए आंसर की के साथ, देख सकते हैं आप लोग आंसर की यहाँ दिया हुआ है, अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होकर के इस PDF को लेकर के एक बार जरूर रिविजन कर लीजिएगा और अच्छे से जो है एग्जाम के लिए तैयार होइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो है क्लास हम लोग का यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।